नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें दे दी हैं और अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है वो एक पूरा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक मायावती यानी कि बहन जी ने अभी तक कुछ उन्होंने ये कहा है कि वो साथ में नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद वो भी साथ आ जाएंगी। अगर वो साथ आती हैं तो क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि जो 11 सीटें अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को दी हैं, वो सीटें कौन कौन सी हैं। दोस्तों, इस बात का खुलासा हम करने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ, आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर, अपने टिकट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मीटिंग हुई है, जो बैठक हुई है, उसमें 25 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी ने की थी, लेकिन 25 सीटों की जगह 11 सीटें ऐसी थी जो फाइनल की गई हैं, जिस पर सहमति बन गई है। और लगातार जयराम रमेश ये बता रहे थे कि लगातार अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, वो लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में थे और संपर्क में हैं भी, और उन्हीं से ये बातचीत चल रही है। यानी कि अखिलेश यादव सीधे केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रहे हैं, दिल्ली में बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद ये 11 सीटें फाइनल हुई हैं। सबसे पहले जयराम रमेश का वो बयान सुनिए जिस पर उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत और अखिलेश यादव के बीच में मीटिंग चल रही है, वो सुनिए। उसके बाद उन सीटों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, 11 सीटों के बारे में हम आपको बताएंगे जहां से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। बयान सुनिए। अरे अनवर, मैंने आपको कहा है यार, यूपी के बारे में अखिलेश जी ने कुछ ट्वीट किया है। मैं आपको कह रहा हूं, हमारे ओर से अशोक गहलोत जी अखिलेश जी के साथ सीधे संपर्क में हैं, बातचीत हुई है, शीघ्र ही मिलने वाले हैं, और जो वातावरण में वो बातचीत हुई है वो बहुत सकारात्मक और रचनात्मक वातावरण है। इट इज फाइनल ओनली व्हेन इट इज फाइनल। तो सुना दोस्तों आपने, यहां पर जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और राहुल गांधी के सबसे खास में से एक हैं। राइट हैंड कहा जाता है जयराम रमेश को राहुल गांधी का। वो बता रहे हैं कि अखिलेश यादव और अशोक गहलोत के बीच में बातचीत हो रही है लगातार, और यह कहा जा रहा है कि 25 सीटें मांगी जा रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन 11 सीटें फाइनल हो गई हैं। एक एक सीट पर चर्चा हुई है, जो 1 से लेकर 11 सीटें हैं उन पर चर्चा हुई है। सीटों को लेकर इन बैठकों में कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सलमान खुर्शीद, आराधना मिश्रा मौजूद रहीं, और सपा की ओर से रामगोपाल यादव, जावेद अली खान और उदयवीर सिंह उपस्थित रहे हैं। और जो जानकारी मिल पा रही है दोस्तों, अंदर की खबर जो निकलकर सामने आई है वो ये कि यूपी की हर एक सीट, 80 लोकसभा सीटें हैं, और हर एक सीट पर गहनता से चर्चा हुई है और जीत की हर संभावना को टटोला गया है। उसके बाद 11 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं। जैसा कि हम पहले ही बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 25 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन 11 सीटों पर बात फाइनल हो गई है। और कांग्रेस के पास यूपी में फिलहाल एक ही सीट है, उत्तर प्रदेश में रायबरेली, और रायबरेली एक सीट है। उसके बाद 11 सीटें अखिलेश यादव ने यहां पर दी हैं। अब बात आती है दोस्तों कि वो सीटें कौन कौन सी हैं जहां से चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस पार्टी, अपने सिंबल पर टिकट देगी अपने प्रत्याशियों को। सीटें हम बताते हैं। सबसे पहले नाम आता है रायबरेली का, जो कि यहां पर सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ती आई हैं। गढ़ कहा जाता है रायबरेली कांग्रेस पार्टी का, जहां से जीत हासिल की थी, और वो सीट, रायबरेली की सीट, कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दी है। दूसरी सीट दोस्तों अमेठी है। अमेठी, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे, वो भी गढ़ कहा जाता है, लेकिन स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया था। अमेठी की सीट को भी कांग्रेस पार्टी के खाते में दे दिया गया है। और इससे पहले भी हमने देखा है दोस्तों, जब मायावती अखिलेश यादव का गठबंधन था, तब भी रायबरेली और अमेठी को इन्होंने टच नहीं किया था, यानी कि वहां से प्रत्याशी नहीं उतारा था। तो ये पहले से हम देखते आए कि रायबरेली और अमेठी तो कांग्रेस पार्टी के खाते में जानी है। अब इसके अलावा नाम आता है प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ की सीट यहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है, और इसका बड़ा फैक्टर यह है प्रमोद तिवारी, जो कि वहीं से आते हैं, उनकी बेटी हैं आराधना मिश्रा, जो कि अब वहां से वो चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी खबर है। लेकिन अब आगे कौन उतरता है चुनाव में, लेकिन ये तो नहीं पता। लेकिन प्रतापगढ़ की सीट को कांग्रेस पार्टी के खाते में
डाला गया है। इसके बाद आती है सीट वाराणसी की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। यह भी कांग्रेस पार्टी में जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी यहां से अजय राय को, जो कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैदान में उतार सकती है। तो वाराणसी की सीट भी यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, उसमें कौन सी सीट किसके खाते में जारी, वो हम आपको बता रहे हैं। कहां से उनका प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी उनके सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, वो सीटें हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है, 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है कानपुर, जो कि कानपुर कांग्रेस पार्टी का एक समय पे गढ़ रहा है। तो यह भी कहा गया है कि कानपुर सीट्स जो है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी को दे रही है समाजवादी पार्टी की आप अपने सिंबल पर कानपुर सीट से चुनाव लड़वाइए। जो महानगर, देखिए जो लिस्ट है ना, उसमें जो महानगरों की सूची है, वहां पर ज्यादातर सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई हैं, यह भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका है गाजियाबाद। गाजियाबाद भी वहां से जनरल वीके सिंह अभी सांसद हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का, अगर उनको टिकट मिलता है तो उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर गाजियाबाद से चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद सीट आती है इलाहाबाद की, जहां से रीता बहुगुणा जोशी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, और वहां पर अगर रीता बहुगुणा जोशी लड़ती हैं तो उनको कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से टक्कर लेनी होगी, क्योंकि यह सीट भी, इलाहाबाद सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद सीट आती है सहारनपुर। दोस्तों, सहारनपुर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वो सीटों के नाम हैं जहां जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। ये सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, इलाहाबाद, सहारनपुर, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी इंडिया गठबंधन के तहत। पूर्वी यूपी की अगर हम बात करें, पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं, तो ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी के पास ही रहेंगी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं कि पूर्वांचल, क्योंकि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, पूर्वांचल, वहां पर समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटें जयंत चौधरी के पास गई हुई हैं, 7 सीटों पर जयंत चौधरी चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो यह है पूरा सिनेरियो दोस्तों, ये हैं वो सीटों के नाम जो हम आपको बता रहे हैं, जहां से कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, और बाकी की सीटों पर आरएलडी और कांग्रेस पार्टी के अलावा बाकी की सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।